Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. And he says, ये जो book हम पढ़ रहे हैं, this book is all about producing results. आप कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हैं, a better communicator, a more loving relationship चाहते हैं, आप जल्दी से कुछ सीखना चाहते हैं, healthier होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ये बुक आपको उन सब चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन देगी और जिसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि सबसे पहले ये रियलाइज़ कर लें कि ये आप खुद हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या राइटर कह रहा है कि बहुत हम लोगों को लगता है कि हमारे मन की, हमारी दिमाग की जो अवस्था है वो इसलिए है, जो भी है, कि हमारी बाहरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सच्चाई ये है कि आप अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं जैसा पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। याद रखें कि अगर आप डिप्रेस्ड है ना, तो ये डिप्रेशन आपने प्रोड्यूस किया है। अगर आप बहुत एक्सटेटिक हैं, हैप्पी हैं, तो ये भी आप ही ने क्रिएट किया है। इम्पॉर्टेंट है जानना कि डिप्रेशन जैसी इमोशंस आपसे होती नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है कि आप कैच कर लेंगे, आप इसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में कुछ ना कुछ रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, कोई मेंटल एक्टिविटी लेकर, कोई फिजिकल एक्शन लेके। तो डिप्रेशन होने के लिए आपको ज़िंदगी को एक अलग स्पेसिफिक तरीके से देखना होता है। आप अपने आप को एक डिप्रेशन करने के लिए उसी की तरह की टोन में, वॉइस में अपने आप से बात करते हैं, स्पेसिफिक पोस्चर क्रिएट करते हैं, एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको डिप्रेस्ड होना है तो कि शोल्डर्स स्लाउच कर रहे होंगे, आप नीचे देख रहे होंगे, आप सैड मोनोटोन में बात कर रहे होंगे। उसके साथ में अगर आपका डाइट पैटर्न गड़बड़ है, अगर आप किसी अल्कोहल या ड्रग यूज़ के शिकार हैं, अपनी बॉडी को एक लो ब्लड शुगर की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो वर्चुअली गारंटेड डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी। पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक एफर्ट लगता है डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। और जो आप कर रहे होते हैं सर्टेन टाइप के एक्शन, लोग इसे बहुत इजीली प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये जो हमें लगता है हमें डिप्रेशन हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कॉन्वर्जेशन करते हैं, खुद ये कॉन्वर्जेशन करती थी। आई हैड गॉन टू डॉक्टर माई सेल्फ। तो ये बुक यहाँ पर लिख रही है कि ऐसा करने से एक सेकेंडरी गेन्स है, एक सिंपैथी, एक लोगों की अटेंशन, लोगों को ब्लेम भी ऑटोमेटिकली आप कर रहे हैं। तो आपका ना एक कम्युनिकेशन का स्टाइल बन जाता है, एक नेचुरल स्टेट ऑफ लिविंग हो जाती है। हम इसे इतने लंबे समय तक करते हैं कि हम इसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं और यही हमारी आइडेंटिफाइड, हम इसी स्टेट से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। लेकिन आप अपनी इस अवस्था को चेंज कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्शंस, थ्रू मेंटल थॉट। जैसे ही आप अपने इमोशंस एंड बिहेवियर को चेंज करते हैं कि लाइफ को बदलता है। जब मैं डॉक्टर के गई, उन्होंने मुझे इतना लंबा चौड़ा एक लिस्ट लिख दिया दवाइयों का, और मेरे हस्बैंड को बोला कि इनको तो काम करने से बाहर करो, ये तो कर नहीं सकते। बट आई न्यू दैट दिस इज नॉट द राइट पाथ। यस, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज क्राइंग, मुझे लग रहा था दुनिया के हर लोग बुरे हैं। आई वॉज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी लव फ्रॉम माई हस्बैंड, फ्रॉम माई चिल्ड्रन। मुझे लगता था मैं मनी मेकिंग मशीन हूँ इनके लिए। एंड देन आई डिसाइडेड टू मूव आउट फॉर फ्यू डेज। आई वेंट टू माई friend's place to live for a week, और वहाँ पे outside जाके I started working on myself, and that was year 2014. I was very, very famous. Today when I'm on 2024, आप कहेंगे 10 साल का बात बता रही, तो मैं ये बुक भी तभी रीड कर रही हूँ। From there to here, my life has absolutely changed, and it started changing the day I realized कि I am depressed, not because कुछ मेरे बाहर कुछ हो रहा, बाहर तो बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा था, बिकॉज मुझे वो अटेंशन, मैं बेचारी, मैं कितना काम कर रही हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, वो सारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे उसके अंदर। जैसे उस पर काम किया,
बिल्कुल दुनिया बदल गई, खुद मैं बदल गई। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि नज़ारे नहीं बदलते हैं, दृष्टि बदलती है शालिनी, एंड आई चेंज माई दृष्टि। दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग यू। एट पेज नंबर 10 द बुक सेज आप अपने माइंड में ऐसी पिक्चर्स, ऐसी बातें क्रिएट कर सकते हैं जो आपको एक सर्टेन काइंड की फीलिंग देती है। आप अपनी इंटरनल डायलॉग जो अपने आप से बोलते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। अपने खड़े होने का ढंग, अपनी ब्रीदिंग के पैटर्न, सबको आप बदल सकते हैं और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्सटेसी, जॉय। अगर आप चाहते हैं कि आप कंपैशनेट हो तो सिर्फ आपको अपने फिजिकल और मेंटल एक्शंस को मैच करना होगा जैसा आप कंपैशन रिक्वायर करते हैं। सेम इज ट्रू विद द इमोशन ऑफ लव। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया है कि आप ये समझ लो कि आप कोई भी इमोशनल स्टेट अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है ना, तो आपको अपने इंटरनल कम्युनिकेशन को मैनेज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक मूवी के अंदर या एक प्ले के अंदर डायरेक्टर का रोल होता है। जो भी रिजल्ट उसको चाहिए कि उसके स्पेक्टेटर्स वो इमोशन क्रिएट करें, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। तो अगर वो ये चाहता है कि ऑडियंस डरे, स्केर्ड हो, तो वहाँ पे आवाज़ें आएंगी भयानक, स्प्लैश होगा, कोई स्पेशल इफेक्ट्स होंगे एक राइट मोमेंट के ऊपर। अगर वो चाहता है कि आप इंस्पायर्ड हो, तो वैसा ही म्यूज़िक, वैसी लाइटनिंग और वैसा ही स्क्रीन के ऊपर प्ले दिखाएगा जो उस इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। पता है, मैं अगर कभी बहुत डल होती हूँ ना, तो मैं एक इंस्पायर्ड मूवी देखती हूँ। आई नो दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म, यू हैव टू वर्क इनसाइड यू, नॉट so that you stay inspired, but outside factor temporarily तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। हर रोज़ मेरा दिल करता है मैं योगा नहीं करूँ। I'm 64 रनिंग और मेरी योगा टीचर काफ़ी यंग है, लेकिन I talk to myself and I go for yoga, and that 1 hour I forget that how old I am and I'm able to do what she's asking me to do. So कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपनी मेंटल एक्टिविटी को डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मूवी में देख रहे हैं। मूवी के अंदर लाइट, साउंड, ये सब होता है ना, वैसे ही आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं। कहता है जैसे स्पीलबर्ग अपनी मूवीज के अंदर आर्टिफुली, स्किलफुली डायरेक्ट करता है, वैसे आप अपनी जिंदगी को डायरेक्ट कर सकते हैं। राइटर कहता है हो सकता है कि आपको इस चीज़ों से विश्वास नहीं हो, पर ये याद रखिएगा कि आज से 100 साल पहले अगर कोई बोलता कि चंद्रमा पे चला जाए तो लोगों को लगता था पागलपने की बातें करता है ना। आज ऐसा हो रहा है क्योंकि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, जो लॉज हैं एक्रोडायनेमिक्स के, उनको यूज करके इसको पॉसिबल किया गया। इसी तरह से हम लॉज ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी इस बुक में सीखेंगे, जो कि हमें एक्सेस टू रिसोर्सेज देगा, जिसमें कि हम वो चीज़ों को रियलाइज करेंगे जो हमें पहले इम्पॉसिबल लगती हैं। यहाँ पे जिम रॉब का एक कोट दिया गया है, फॉर एवरी डिसिप्लिन ऑफ एफर्ट देयर इज अ मल्टीपल रिवॉर्ड्स, कि अगर आप, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपको रिवॉर्ड मिल सके एंड मल्टीपल मिल सके। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला देखा गया है लोगों को जो सक्सेसफुल थे उनको देखते हुए। फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। नो योर आउटकम, तो knowing precisely what you want। सेकेंड स्टेप है एक्शन। अगर एक्शन नहीं है ना, तो ये जो what you want is only सपना, होना कुछ नहीं है उसका। तो आपको वो टाइप के एक्शन लेने होंगे जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं। द एक्शन अगर आप ले रहे होते हैं कई बारी, वो ये रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते जो आप चाहते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि सेंसरी equity to recognize the kind of responses and results you are getting from your action, to note as quickly as possible if they are taking you to closer to the goal or farther away। means ध्यान से चीज़ों को देखना कि अब मैंने कुछ एक्शन लिया, उसका रिजल्ट क्या मुझे मेरी गोल के तरफ लेके जा रहा है कि दूर लेके जा रहा है। ये जानना कि कौन सा एक्शन आगे लेके जा रहा है, कौन सा नहीं लेके जा रहा है। ये लोगों से बातचीत भी हो सकती है, हर रोज की आपकी हैबिट्स ऑफ लाइफ भी हो सकती हैं।
गोल तो ये है कि भैया मुझे ये करना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं, मेरे को उसके लिए ऑफिस सेटअप करना है, पर हम तो 12 बजे तक सो रहे हैं। तो क्या हमारा 12 बजे तक सोने का एक्शन हमें अपने गोल के पास लेके जा रहा है? Coach, and in the case of students, I have seen this, that if they do not like any particular kind of action taken by my academy or something, वो काम करना बंद कर देते हैं। मुझे कभी ये नहीं समझ में आता कि काम करना बंद करने से क्या वो अपने फ्यूचर गोल की तरफ जा रहे हैं। व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन, तो उनका अपसेट, उनका एंगर टेक्स देम अवे, जिसमें कि अपसेट और एंगर इसलिए कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, कहीं पाना चाह रहे हैं, लेकिन उसी अपसेट और एंगर में जब वो काम नहीं करते तो इट इज़ टेकिंग देम अवे फ्रॉम योर गोल। बुक कहती है ये याद रखें कि आप हर ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, आप अपने हर एक्शन के साथ सीखते हैं। यहाँ से आप अपना 4th स्टेप डेवलप करते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर बिहेवियर अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। कि हम खुद अपना बिहेवियर बदलें जब तक कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। अगर आप हर सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ये स्टेप लेते हैं। सबसे पहले वो एक टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अगर टारगेट नहीं है तो किस तरफ जाएंगे, क्या डायरेक्शन होगी। फिर वो एक्शन लेते हैं, और जैसे उनको ये पता लगता है कि ये एक्शन इनफ नहीं, उनको पता ही होता है कि एक्शन इनफ नहीं है, दे हैव एन एबिलिटी टू स्टडी अदर, और ये देखना कि मेरे को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मेरे इस एक्शन से। वो उसको तब तक अडेप्ट करते हैं, तब तक एडजस्ट करते हैं, तब तक चेंज करते हैं, जब तक कि वो ये नहीं पा लेते कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। स्टीवन स्पीलबर्ग की जिंदगी में बताता है, 36 इयर्स जब वो थे तो एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर बन गए थे। उन्होंने ऑलरेडी 4 टॉप फिल्म्स को हिस्ट्री में दे दिया था। द एक्स्ट्रा E.T. was most and highest grossing film. At the age of 12, Spielberg wanted to become a movie director, और यूनिवर्सल स्टूडियो का टूर किया। जब वो 17 इयर्स के थे तो उन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। वो टूर पे गए तो वो टूर उनको साउंड स्टेजेस के पास नहीं लेके गया। अब यहाँ पे उन्होंने एक एक्शन लिया, चुपचाप एक रियल मूवी की शूट देखने गए। वहाँ पे यूनिवर्सल एडिटोरियल डिपार्टमेंट के हेड से मिले। उसने स्पीलबर्ग की फिल्म्स में इंटरेस्ट शो किया, लेकिन स्पीलबर्ग एक आम आदमी की तरह नहीं थे। पता था कि मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर एक पर्सनल पावर थी। अगले दिन उन्होंने एक सूट पहना, अपने फादर का ब्रीफ केस लिया, उसके अंदर एक सैंडविच और कुछ कैंडी बार डाले, और ऐसे वो उसमें स्टूडियो में गए जैसे कि वो वहीं के बिलोंग करते हैं। गार्ड ने भी उन्हें जाने दिया। वहाँ पे उन्होंने अबंडेंट ट्रेलर पाया, और वहाँ पे प्लास्टिक लेटर के अंदर अपना नाम लिखा, और वहाँ पे लिखा डायरेक्टर। से अपना ऑफिस बना लिया, और फिर वो पूरी सरगर्मियाँ डायरेक्टर से, राइटर से, एडिटर से मिलते रहे, कॉन्वर्जेशन से सीखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, डेवलप करते रहे। फाइनली जब वो 20 साल के हुए, उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, और जिसको उन्होंने वो देख के उन्हें 7 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला टू डायरेक्ट अ टीवी सीरीज, और ये उनका सपना यहाँ पे पूरा हुआ। तो कहता है पेज नंबर 13 पे कि क्या ये अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला जो राइटर ने बताया है उसको स्पीलबर्ग ने फॉलो किया। ही इज टेलिंग यू सो दैट यू यूज द सेम फॉर्मूला। 1, he knew what he wanted and he took action. He had sensory acuity, know the results what he was getting. There his action was moving him to closer or farther from the goal. उसमें flexibility थी to change the behavior what he wanted. राइटर कहता है मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है उन्होंने यही एक्शन पाथ को लिया है। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स व्हिच आई एम स्किपिंग। क्वेश्चन इज, आप लोगों के पास में कितनों के पास में ऐसी एक रेसिपी है, पर्सनल पावर है, दृढ़ निश्चय है, कन्विक्शन है कि मैं सफल होऊंगा ही। जो बुक हम पढ़ रहे हैं इन वन वे और द अदर, पेज नंबर 14 पे आपसे कह रही है कि इस बुक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपके ब्रेन को प्रोवाइड करेगा with the most effective signals to empower you to take successful action. So are you ready for it? Yes, I am. मैं इसको अब आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैं इसे पढ़ चुकी हूँ and I'm utilizing it in my life. See, working on yourself is a constant game. Improving yourself is a constant game. क्योंकि लाइफ डायनेमिक है, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, चाहतें बदलती हैं, गोल भी बदलते हैं।
आसपास की चीज़ें भी बदलती हैं। तो एक गोल बना के तो सेम टू सेम नहीं चलेगा ना, चीज़ें बदलेंगी तो रास्ते बदलेंगे। So thank you so much for being in my life, and I'm sure it's a long book. We'll all go through it with the transformation in our life. Thank you so much for being in my life.